बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मैं आपसे सवाल करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये 18+ वीडियो है। कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना वो कानों में ईयरबड्स लगा लें या इसका वॉल्यूम आहिस्ता कर दें, या अगर आपको लग रहा है कि कोई पास है तो इस वीडियो को ना देखिएगा। एक कॉमन इशू जो आ रहा है ना, अगर मैं एक वीक के 10 लोगों को डील कर रहा हूँ तो मेजोरिटी में मेल का मैं मसला बता रहा हूँ आपको। तो मेजोरिटी में जो मेल को फील हो रहा है, किसी की वाइफ का जो है वो कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, और किसी ने निकाह किया है, किसी ने शादी की करने वाला है, किसी की मंगनी हुई है, तो उससे बातों बातों में पता चला है कि उसकी जो वाइफ है उसका, या होने वाली जो वाइफ है उसका, पहले भी किसी के साथ चक्कर था। और वो चक्कर इस हद तक था कि वो लोग फिजिकल हो गए। और वो अब एक बार हुए हैं कि दर्जनों बार हुए हैं, ये तो कोई किसी जो है ना वो कोई टेस्ट नहीं बता सकता ना आपको। लेट्स सपोज हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि किसी इंसान की वाइफ है और वो एक बार फिजिकल हुई है अपने किसी महबूब के साथ, किसी आशिक के साथ, उसे प्यार मोहब्बत थी उसके साथ, और वो उसके साथ फिजिकल हो गई। अब जब वो उसके साथ फिजिकल हो गई है तो अब वो उससे शादी नहीं कर रहा, या ये जो भी है, अब उस इंसान के पास इसका ये प्रपोज़ल है और वो इंसान मेरे से ये मशवरा ले रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उससे पहले आपसे ये मशवरा करता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताएं, एक लड़की शादी से पहले किसी और के साथ फिजिकल हो गई और अब वो आपकी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में आई है, मैं अपने ऊपर भी मिसाल रख के आपको देता हूँ, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एक मेल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। और एक फ़ीमेल से भी मैं ये मशवरा चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़कियाँ बाद में तौबा कर लेती हैं, या ऐसी लड़कियाँ बाद में कर लेती हैं? देखें, जब एक गुनाह रज़ामंदी से हुआ है तब सिनेरियो कुछ और है, और एक लड़की का अगर रेप हुआ है तब सिनेरियो कुछ और है। दोनों में एक जनाबिल जबर है और एक जनाबिल रज़ामंदी है, दोनों में फ़र्क है। अब दोनों में जो फ़र्क है उसके ऊपर मेरी ओपिनियन क्या है, पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन जो है ना बताता हूँ कि देखें, अगर मुझे दूसरा निकाह करना हो और मेरे पास कोई इस तरह की लड़की हो कि वो कहे कि जी पहले मुझे किसी मर्द ने इस्तेमाल किया है और अब मैं आपके साथ जो है ना वो इस तरह हूँ, या मेरा कुछ इस तरह का हो। देखें, मैं यहाँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्त के एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। नो डाउट अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसे पूरा इख्तियार है कि वो ज़िंदगी को जो है वो शुरू करे, लेकिन औरत के मामले में बहुत सी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। औरत बहुत सी चीज़ें बहुत दूसरे अंदाज से करती हैं। पहली बात तो ये कि औरत कभी भी जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करती। वो मर्द होता है जो किसी भी औरत को देखता है तो उसके अंदर इमोशंस जाग जाते हैं। औरत के उल्ट होता है, वो बहुत सोच समझ के ये करती है, और अगर उसने कुछ किया है, अपनी इज्जत किसी मर्द को दे दी है, तो अब वो उस मर्द की ही रहेगी, वो उस मर्द की ही है, अनटिल अनलेस के कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको अपने एक दोस्त का वाकया बताना चाहता हूँ, जो मैं बात असल में आपसे करना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं औरज़ात से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि ये आपके साथ होती है और अंदर से आपकी अगर नहीं भी नहीं है ना, तो आपको यकीन दिला देगी कि आपके साथ है। और मैं चूँकि एक सेंसिटिव नेचर बंदा हूँ, मैं चूँकि एक ओवर थिंकर बंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचता हूँ। आपका जो भी आंसर था वो आपने टाइप किया। अब मेरी एक दोस्त की स्टोरी सुने। मेरा एक दोस्त था, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट करके बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मैं कट करके बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो शादी से पहले इस्तेमाल शुदा थी, गलत काम में पड़ी और किसी मर्द ने उसको धोखा दिया। ये उसकी स्टोरी थी। पहली रात ही मेरे दोस्त को पता चल गया। मेरे दोस्त ने कहा कि इस तरह है। उसने कहा नहीं, आप मुझे ना छोड़ें। उसने कस्में खाई, कुरान मजीद उठाया, माँ बाप की कस्में खाई, बहुत कुछ हुआ। मेरे दोस्त ने उसको माफ़ कर दिया। हफ्ते बाद फिर उसका वही उसी बंदे के साथ मैसेजेस पकड़े गए। मेरे दोस्त ने फिर माफ़ कर दिया। फिर वो गिरती थी, गिड़गिड़ाती थी, माफ़ियाँ मांगती थी। ऐसे लोगों की माफ़ियाँ बड़ी स्ट्रांग होती हैं। कभी कुरान मजीद पे हाथ है, कभी माँ बाप की कस्में हैं। फिर माँ भी बीच में इन्वॉल्व हुई कि हमारी इससे गलती हुई, हमारी बेटी को माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। जब बच्चा हो गया ना, जब बेटा हुआ, तब उस औरत की वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। उस औरत ने उसको इस तरह उलझा दिया, इस तरह कर दिया कि वो मेरा दोस्त प्रॉपर ज़हनी मरीज़ बन गया। वो पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गया। वो कोई बिज़नेस करता था, बिज़नेस लॉस हो जाता था। वो जॉब पे जाता था, उससे जॉब नहीं होती थी, उससे काम नहीं होता था। बाइक चला रहा होता था, बाइक ठोक देता था। वो हर तरफ यही सोचता रहता था कि अभी मेरी बीवी फलां बंदे के साथ मैसेज कर रही होगी। तहकीक के बाद जब बच्चा वगैरह, एक बच्चा हुआ, पता चला ये एक नहीं, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा लोग थे। और मेरी जो उसकी वाइफ थी वो इन चीज़ों की शौकीन थी। वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत पहले से थी।
और वालिदैन उसके पता नहीं ऐड थे या नहीं थे। वालिद साहब बड़े सीधे बंदे थे, और सीधे नहीं, वो कम अकल बंदा था जो उसका वालिद था। अब मुझे याद है मैं उस दोस्त के बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको करके बता रहा हूँ। एक मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप इमेजिन करें कि एक वाइफ ने एक बंदे को ज़िनी मरीज़ बना दिया, उससे काम नहीं हो रहा, उससे कोई चीज़ नहीं हो रही, वो कंपनी, हालांकि अब वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम में भी हाथ डालता है अल्लाह ताला उसे बहुत इज्जत देता है। लेकिन मैंने कभी भी अपने दोस्त के मुंह से अपनी उसकी वाइफ के बारे में जो भी था वो उसने मुझे सारी बातें बताई, लेकिन उसने कहा यार मैं उसको इस पकड़ना ही नहीं चाहता, मैं उसे अल्लाह की अदालत में पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल थी और उसने मेरी ज़िंदगी तबाह की, मेरे साथ उन बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह की। अच्छा, मुझे एक याद है, एक वाक़या याद है, क्योंकि मैं और वो दोस्त मेरा जो था ना, हम टाउनशिप बाज़ार में थे लाहौर में। हम टाउनशिप बाज़ार में थे, तो हम वहाँ एक काम कर रहे थे, तो उसका एक मैसेज आया, और उस टाइम पे उस बेचारे के हालात बहुत बुरे थे, और उस टाइम पे मेरे हालात भी बहुत बुरे थे। तो मुझे उसका एक मैसेज आया कि उसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और उनकी डिलीवरी होने वाली थी कुछ देर बाद। तो उसने कहा कि तुम पैसों का अरेंज कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो हम उस टाइम पे पैसों के सिलसिले में एक बंदे के पास मिलने गए थे। मैं बहुत शॉर्ट करके आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। ये एक वाकया आप इमेजिन कर लें कि एक मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है, अगर कर सकता तो ठीक है। वो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसों का अरेंज नहीं हो रहा तो मेरा जो यार है, यानी कि उसने बाकायदा नाम लिया कि मेरा यार है मकबूल, वो मुझे कहता है, और ये मैंने नाम फर्जी यहाँ ऐड किया है, मेरा यार है मकबूल, वो कहता है तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो, और मुझे तुम याद आती हो, तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो, मैं फिर तुम्हारी ये जो डिलीवरी के पैसे हैं मैं देने को तैयार हूँ। मतलब अच्छे बुरे हालात दुनिया के हर इंसान पर आते हैं यार। वो इतना दर्दनाक, वो तकलीफनाक, मैंने उस लड़के को ज़मीन पे गिरते हुए, लोट पोट होते हुए, सिर्फ नेकी उसकी कबूल हुई, अल्लाह के यहाँ उसकी नेकी कबूल हुई। वो 5 साल उस लड़की ने अजियत, कभी आज पकड़ी जाती, कभी कल पकड़ी जाती। फिर उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम, उसमें माँ भी ऐड, बाप भी ऐड, सारे ऐड, बहन भाई ऐड, पता चला वो सब ऐड थे। फिर एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कि तुमने इतना हक महर लिखवाया, ज़्यादा हक महर उन लोगों ने लिखवाया हुआ था, हक महर दो, तलाक दो, ये करो वो करो। खैर उस लड़के ने ना पूरे प्रूफ्स इकट्ठे किए, मैंने ही उसे आइडिया दिया, मैंने कहा भाई ये लोग मुकर जाएंगे, बाद में तू पूरे प्रूफ्स कर। उसका जो बेटा था, वो बेटा बताता था कि पापा, मामा जो है वो उस दिन एक अंकल के साथ गई थी, मैं बाहर बेड पे सो रहा था और मामा वो अंकल अंदर चले गए थे कमरे में। ये बेटा बता रहा है यार। आप, मैं नहीं किसी की तौबा पे बात कर रहा, लेकिन एक बार सोचो कि अगर खुदा ना खास्ता वो तौबा झूठी हुई, औरत तो काबे के सामने खड़ा होकर झूठ बोल देती है, और वो सब ना हुआ, तो ये जो वाक़यात मुझे डराते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे से जब भी कोई बंदा पूछता है कि शादी से पहले ये सब हुआ, तो क्या पता उसको चस्के लेने की आदत हो, उसे नए रंग बिरंगे मर्द बदलने की आदत हो, और आपको एक बता रही है पीछे दर्जनों हो, क्या करोगे, क्या चीज़ें चलेंगी। बड़ा मुश्किल फ़ैसला है भाई, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है, बहुत सोच समझ के करना है। और जो अरेंज मैरिज है ना, इस दौर में मैं कहता हूँ बहुत सोच समझ के करना भाई, बहुत तहकीक करके। जस्टिन सन ने जो है ना वो अरबों रुपए खर्च किए थे वॉरेन बफेट से एक एडवाइस लेने के लिए, तो उसने एक एडवाइस दी थी कि अपनी वाइफ का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना। तो खुदारा लॉयल इंसान का इस दौर में मिलना बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, और लॉयल वाइफ का मिलना भी बहुत कम है। तो मेरे से जब कोई पूछता है ना कि आप इस तरह के इंसान को चांस देंगे या नहीं देंगे, तो मैं तो स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ कि एक तरफ वो लड़की जिसकी इज्जत लुटी उस तरह से कि जिसका रेप हुआ, तो उसको तो मैं 1000 बार चांस देने को तैयार हूँ। लेकिन एक वो लड़की जिसने खुद अपनी मर्जी से ये सब किया, और मैं उसको नहीं कभी भी चांस देने को एग्री, मैं कभी भी उसकी बात सुनने को भी एग्री नहीं हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि यार मैंने अपने दोस्त की लाइफ देखी। उसने वो 5, साढ़े 5, 6 साल इतने अजियत में काटे। वो बेचारा मरता था जीता था, मरता था जीता था, रोज़ मरता था जीता था। और मैं शायद अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अल्लाह ने उस टाइम था कि मैं उसकी काउंसलिंग्स कर रहा होता था, मैं उसको समझा रहा होता था, मैं उसको बता रहा होता था। वो इस तरह से पूरा एक ट्रैप था, क्योंकि जब ये ट्रैप हो रहा होता है ना, इसमें अकेली लड़की नहीं शामिल होती, फिर माँ बाप भी शामिल होते हैं, बहन भाई भी शामिल होते हैं। वो पूरी इस तरह का एक क्रिएट कर रही होती है, वो ब्लेम गेम खेल रही होती है, तुमने ये किया तो मैंने ये किया, तुमने ये किया तो मैंने वो किया। अब सोचने की बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ भी एक लड़की ने 5, साढ़े 5, 6 साल चला दी, और उस 5, साढ़े 5, 6 साल में भी वो लड़का, मेरा दोस्त, समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतने अरसे बाद भी अपने आप को गलत समझता रहा कि यार मैंने ये ना करता, मैं वो ना करता, मैं ऐसे ना करता, मैं वैसे ना करता। तो चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको लगता है कि एक इंसान है, उससे गलती हुई है और वो माफ़ी मांग रहा है, तो आप माफ़ कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो सकती है,
मेरा मशवरा आपसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन खुदारा तहकीक करके मेरी इस बात को सोच के समझ के कि अगर वो ना हुआ जो वो कह रही है तो फिर ये भी तो हो सकता है ना। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने जब भी मशवरा करना होता है किसी इंसान से या किसी की सुननी होती है तो हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर कोई तीसरा होगा। तो वो जो तीनों आपने एंगल्स देखने होते हैं तभी आपने किसी इंसान का इंतखाब करना होता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये ज़िंदगी का बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के पास साथ। अगर आपकी कोई भी स्टोरी है आप मुझे टिकटॉक पे इनबॉक्स कर सकते हैं, सिर्फ स्टोरी, मशवरा नहीं। आप स्टोरी इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे वन ऑन वन मशवरा चाहिए तो आप फ़ीस, व्हाट्सएप डिटेल्स वगैरह वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।